बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र, जिसमें आज का जो अ, सिद्धांत है, इसमें संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत। संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत में उद विकास की बात की जाएगी। उद विकासवाद जो है वो 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसे बताया था, और डार्विन ने इसे प्राणियों के उद विकास को दर्शाया। इसे ही डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अब तक यह धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सृष्टि ईश्वर ने की, किंतु डार्विन ने कहा कि प्राणियों का उद विकास सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर हुआ है। प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे, धीरे धीरे उनकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ, उनमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग पृथक हुए। प्रारंभ में जीव बहुत सरल प्रकार का होता है। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले रहते हैं कि उन्हें स्पष्टता के साथ न तो पहचाना जा सकता है और न ही पृथक किया जा सकता है, परंतु धीरे धीरे उनके अंग पृथक होने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक भ्रूण मांस का पिंड होता है। धीरे धीरे उनमें आँख, नाक, कान, हाथ, पैर इत्यादि पृथक अंग के रूप में नजर आने लगते हैं। ये सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े होने के कारण एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जैसे पेट खराब होने पर शरीर के दूसरे अंग भी प्रभावित होते हैं। उद विकास की यह प्रक्रिया निरंतर धीमी गति से विभिन्न चरणों में होती है। उद विकास के कारण वस्तु के आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। चार्ल्स डार्विन ने केवल उद विकास की प्रक्रिया को बताया है। उसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए समाज पर लागू करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को है, जिन्होंने सामाजिक उद विकास की परिकल्पना की और उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में समाज एवं सावयव में सादृश्यता स्थापित कर सामाजिक उद विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया। स्पेंसर का मानना है कि जिस प्रकार से जीवों का विकास समानता से भिन्नता व सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, उसी प्रकार से समाज का विकास भी सरलता व समानता से जटिलता व भिन्नता की ओर हुआ है। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ। समाज के विभिन्न संगठन एवं संस्थाएं पृथक पृथक दिखाई देने लगे। उनमें कार्य विभाजन पैदा हुआ तथा विशेषीकरण पनपा है। जैसे प्रारंभ में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कार्य किसी एक ही संगठन के पास थे, धीरे धीरे इन कार्यों को करने के लिए अलग अलग संगठन बने। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसके विभिन्न पक्ष सामने नजर आते हैं। एल.एच. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी में मानव समाज के उद विकास के 3 स्तर बताए हैं। पहले स्तर के रूप में जंगली अवस्था बताई है। यहाँ पर मानव का किस प्रकार से उद विकास हुआ है, ये एल.एच. मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी में उद्धृत किया। जंगली अवस्था में मानव का जीवन संघर्षपूर्ण, कष्टमय था। मानव भोजन एवं निवास की खोज में गुम्मक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, कंद मूल खाता था। फिर उसने आग जलाना सीखा और छोटे छोटे झुंड के रूप में वह रहने लगा। तीर धनुष के माध्यम से जो है वह पशुओं का शिकार करता था।
पत्थर के हथियार एवं औजारों का भी इस अवस्था में उसने निर्माण कर लिया था। सामाजिक उद्विकास की दूसरी अवस्था आती है बर्बर अवस्था। इस समय मानव ने बर्तन बनाना जान लिया था, संपत्ति की अवधारणा का उदय हुआ, मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया, क्योंकि मानव ने यह जाना कि जिन पशुओं का वह शिकार कर रहा है तो वही पशु मानव के लिए लाभदायक है। परिणाम स्वरूप गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशुओं का वह पालन पोषण करने लगा और इसके साथ ही कृषि कार्य प्रारंभ भी हुआ। इस अवस्था में लोहे को गलाकर उससे औजार बनाना भी मानव ने सीख लिया था और इसे धातु युग भी कहा जाता है। सामाजिक उद्विकास की तृतीय अवस्था में मॉर्गन ने बताया कि यह सभ्य अवस्था है। इस अवस्था में लेखन कार्य प्रारंभ हुआ, नगरीय सभ्यता का उदय, व्यापार वाणिज्य का विस्तार, कला व शिल्प कला का विकास हुआ। इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पनपा। मॉर्गन ने औद्योगिकरण के कारण आधुनिक जटिल एवं नगरीय सभ्यता का उदय इस अवस्था से माना है। जिस प्रकार समाज का उद्विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक जीवन का उद्विकास भी देखने को मिलता है। सबसे पहले शिकार करने व भोजन एकत्रित करने का स्तर आता है। चूंकि आर्थिक जीवन का जो उद्विकास है वो 4 स्तर पर है। मानव शिकार करके कंदमूल, फल, पत्ते, साग, सब्जियां आदि एकत्रित कर अपना जीवन यापन करता था। दूसरे स्तर में चरागाह स्तर आता है, जिसमें मानव ने शिकार के बजाय पशुओं का पालन पोषण किया और इसके साथ ही जो है पशुओं को एक संपत्ति के रूप में देखा जाने लगा। तीसरी जो बात आती है कृषि स्तर की, तो मानव ने इस समय बीज बोकर पेड़ उगाना प्रारंभ किया और भूमि को संपत्ति के रूप में भी माना जाने लगा। जिस व्यक्ति के पास में अधिक भूमि होती थी, समाज में वह शक्तिशाली माना जाता था। चौथी जो स्तर आता है, इसमें औद्योगिक स्तर की बात करेंगे। मानव ने इस समय मशीनों एवं विज्ञान के सहारे उत्पादन के अनेक यंत्रों का निर्माण किया, अर्थात बड़े बड़े कल कारखाने जो है निर्मित किए, जहां बड़े पैमाने पर जो है वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इस प्रकार यह चरम स्तर रहा है। पारिवारिक जीवन का भी उद्विकास यहाँ पर देखने को मिलता है। सबसे पहले समरक्त परिवार, जिसमें यौन संबंधों से संबंधित कोई नियम नहीं था। दूसरा समूह परिवार, यानी समरक्त के बाद में समूह परिवार आया, जिसमें एक समूह का दूसरे समूह के साथ पारिवारिक संबंध होना और एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ में जो है यौन संबंध की बात आती है। और तीसरा है सेंडेस्मियन परिवार, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष की बात इसमें आती है। और पितृसत्तात्मक परिवार यहाँ पहली अवस्था है, जिसमें जो है पितृ का या पिता का महत्व दिखाया गया है। और आज की जो समय में है वो एक विवाही परिवार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार पारिवारिक जीवन का उद्विकास हुआ। ठीक इसी प्रकार से कला का उद्विकास भी हमें देखने को मिलता है। इस पर जो है H.C. हैडन ने पुस्तक लिखी थी इवोल्यूशन ऑफ आर्ट। इसमें आपने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया और उसमें कहा कि मनुष्य ने पहले जिस वस्तु को जैसा देखता था उसका वैसा ही चित्रण करता था और वैसा ही चित्रण करने के साथ में चित्र बनाता था। फिर उसके बाद में चित्रों का थोड़ा रूप बदला और प्रतीकात्मक रूप से उसको लिया जाने लगा और फिर उसके पश्चात ज्यामितीय रूप से जो है चित्रों को दर्शाया जाने लगा। यानी व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि वास्तव में ये कला क्या है। अर्थात
प्रारंभ में मानव ज्यों का त्यों प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करता था, फिर प्रतीकों के माध्यम से और फिर रेखा चित्रों के माध्यम से कला का प्रदर्शन किया। धर्म का उद्विकास में प्रसिद्ध मानव शास्त्री E.B. टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद की ओर हुआ है, अर्थात मानव प्रत्येक प्राकृतिक शक्ति के पीछे एक देवता की कल्पना की। जैसे पेड़ की पूजा है, नदियाँ की पूजा है, कुआं की पूजा है, और इस प्रकार से उसने कल्पना की, जिसके कारण से बहुदेववाद का जन्म हुआ। आज यह धारणा प्रचलित है कि ईश्वर एक है, उसके नाम व स्वरूप अलग अलग है। जिस प्रकार से नदियाँ विभिन्न प्रकार की है, लेकिन वो सारी नदियाँ अंत में समुद्र में सम्मिलित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न देवी देवताओं के साथ में केवल एक ईश्वर एक है। आज तक बस इतना ही। धन्यवाद।